हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश घटना सार पुस्तक से आज हम समसामयिकी कवर करने वाले हैं। आपके लिए पहली न्यूज है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो कि 25 दिसंबर 2025 को किया गया और इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कांसे की मूर्तियां लगाई गई हैं जिनकी ऊंचाई 65 फीट है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल भी 65 एकड़ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब बनाई जा रही है। कुशीनगर का मुख्यालय जिन मित्रों को पता होगा वो पड़रौना है और पड़रौना नगर पालिका में 15 लाख रुपए से ये मुख्यालय ये स्पेस लैब तैयार किया जा रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि ये व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगा और एक नदी का नाम भी याद रखना है आपको जो कि नारायणी नदी है और व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से ये बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत 15 लाख रुपए आएगी जो कि शुरुआती लागत है। आगे की लागत इसमें बढ़ती घटती रहती है। अगली न्यूज है शाहजहांपुर और भदोही जिले में दो विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे जो कि राज्य विश्वविद्यालय कहे जाएंगे। जो शाहजहांपुर में बनाया जाएगा वो वहाँ के एक स्वामी थे, उनका नाम था सुखदेवानंद और उन्हीं के नाम पे। और जो आपका भदोही में बनाया जाएगा उसको उसका नाम होगा काशी नरेश विश्वविद्यालय। हालांकि काशी नरेश के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे ज्ञानपुर में एक महाविद्यालय है और उसी को आगे काशी नरेश विश्वविद्यालय किया जाएगा। अगली न्यूज है 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र का गठन को मंजूरी दिया गया है। आप देख सकते हैं 7 जिले 22 दिसंबर 2025 को योगी आदित्यनाथ द्वारा यह निर्णय लिया गया था और ये 7 जिले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आपके ये 7 जिले हैं वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। इन्हीं को मिला करके केवीएस अर्थात काशी विंध्य क्षेत्र का जो केवीआर काशी विंध्य रीजन का आपका निर्माण किया जाएगा। इसमें आगे देख लेते हैं जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका सोनभद्र है और दूसरे नंबर पे आपका मिर्जापुर आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए सर्वाधिक क्षेत्रफल जौनपुर और सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र और दूसरे नंबर पे मिर्जापुर। आपका जौनपुर तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे गाजीपुर आता है और फिर चंदौली आता है। इस तरह से सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला है वो भदोही है। 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है जैसा कि आपको पहले हमने बताया। अब आगे हम देखते हैं अगली न्यूज क्या है। दोस्तों वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन किया जा रहा है। ये जो वाटर टैक्सी होगी ये नमो घाट से सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है जो कि परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं और इसको हरी झंडी दिखाई गई है इनके द्वारा ये चलेगी। अब ये जो चलेगी ये तो हाइड्रोजन पोत का निर्माण जो इस ये हाइड्रोजन टैक्सी है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है जो कि चेन्नई में आपका स्थित है और इसमें बैठने के लिए 50 यात्रियों की सुविधा है और यह 8 घंटे तक हाइड्रोजन से लगातार चलती रहेगी। लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये अगली न्यूज है। पाक कला का मतलब होता है खाना बनाने की जो विधियां अलग अलग हैं। 58 शहरों को शामिल किया गया है उसमें से एक आपका लखनऊ भी है और ये 31 अक्टूबर को बैठक हुई थी सन 2025 में जो वर्तमान में अभी हाल ही में बीता है और ये समरकंद शहर में इसका आयोजन किया गया था। ये देखिए समरकंद में आयोजन किया गया था और इसमें इसको शामिल किया गया था। अब कुल मिलाकर के जो क्रिएटिव सिटी का नेटवर्क है उसमें भारत के 9 शहर हो गए हैं। जयपुर हो गया है, वाराणसी हो गया है और आगे चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर व कोझिकोड। दोस्तों पाक कला में भारत में 2 शहर शामिल हो गए हैं, एक हैदराबाद हुआ है और एक आपका जो हुआ है गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ भी हुआ है। अगली न्यूज है 24,497 करोड़ रुपए का प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि साल में कुछ कमी पड़ जाती है आगे की कार्रवाई के लिए तो अनुपूरक बजट था उसके समर्थन के लिए जो बजट पेश किया जाता है। यह पूरे बजट का 3.303 अर्थात 3.03% है। यह आपको ध्यान देना है। जो इसके पहले बजट पेश किया गया था वो 8,33,233 करोड़ का था और उसी का 3.03% यह बजट है। आप ये देख सकते हैं इस बजट में सर्वाधिक जो खर्च किया गया है वो स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया गया है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए ये स्वास्थ्य के लिए खर्च किए गए हैं जो आधे से भी अधिक हैं। ये तमाम मद में खर्च की गई राशियां हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। भारत पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम एनसीआरटीसी की पहल
पे ये शुरुआत हुई है 12 नवंबर 2025 को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा गाजियाबाद में दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में यह भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम होगा। इसमें 15 मेगावाट घरेलू सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इससे एक फायदा और होगा कि 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला न्यूज है प्लेग पार्क योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये प्लेस प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन पार्क योजना में संशोधन स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्णय के अनुसार प्लेस पार्क के हेतु प्रस्तावित भूमि को 12 मीटर के स्थान पर अब 7 मीटर कम चौड़ा सड़क होने का प्रावधान किया जाएगा। इसमें कम से कम 7 मीटर ब्लैक टॉप रोड तथा कम से कम 1.50 मीटर पेवमेंट फुटपाथ होगा। ये शर्तें थी और यदि कहीं प्लाटिंग होती है तो वहाँ पे कुछ शर्तें निश्चित की जाती हैं और उसी के अनुसार उस प्लाटिंग का खाका तैयार किया जाता है। पहले ये जो था ये 12 मीटर संपर्क मार्ग वो था, अब इसको घटा करके कम कर दिया गया है। ये विशेष चीज़ें नहीं हैं। आगे हम देखते हैं गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत इसको किया गया है। रिवर सेल से आशय ये है कि आपके जो अर्बन वाटर हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए कि बाढ़ के दुष्प्रभाव से बचा जाए। ये आप देख सकते हैं इसका ओवरव्यू यही है कि बाढ़ से बचने के लिए इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग रिवर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल। हमने आपको बताया रिवर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा। इसका काम जल स्रोतों को जीवित करना भी है। इसमें 2 विशेषज्ञ केंद्र से आएंगे जिनके नगर निगम की टीम मिलकर काम करेगी। अगला हम देखते हैं कल्याण सिंह प्रदेश। कल्याण सिंह नगर प्रदेश का 76वां जिला होगा। कल्याण सिंह नगर अगला जिला आपका, अभी तक आपके 75 जिले थे और ये 76वां जिला होगा कल्याण सिंह नगर। 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में यह कार्य किया जा रहा है। अलीगढ़ जिले के अतरौली और गंगा तीरी तहसील तथा बुलंदशहर जिले के डिबाई तहसील को मिलाकर के यह जिला बनाया जाएगा, अर्थात 3 तहसील होंगे इसमें। और ये जो बनाया जा रहा है यह स्वर्गीय कल्याण सिंह जो हैं उन्हीं की याद में, और ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह जी, 1991 से 92 के बीच और 97 से 99 के बीच, और इनका जन्म स्थान भी अतरौली रहा है और इनका यह निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है। अब हम देखते हैं 27वां दिव्य कला मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था। 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। यह ध्यान देना है दिव्य का से दिव्यांग से है और यह मेले का आयोजन दिव्यांगों के लिए किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके द्वारा पेश किया गया था। अगला है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये देखिए। और ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं गोरखपुर में। 125 एकड़ में ये बनाया जाएगा। ये जो जटायु प्रजनन केंद्र है उसी के नजदीक होगा और इसमें अभी प्रॉपर 50 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। आगे भी इसमें खर्च होते रहेंगे। इस विश्वविद्यालय में प्रस्तावित सुविधाओं में शैक्षणिक भवन, शोध प्रयोगशालाएं, 500 छात्रों के लिए छात्रावास, ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। और इस विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च की डिग्री और डिप्लोमा की डिग्री और अन्य तमाम डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। दोस्तों अगली न्यूज है नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। यह टेम्पर्ड ग्लास पहले आयात किया जाता था विदेशों से, अब यह भारत में ही बनेगा। आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक और कार्निंग इंटरपोरेटेड अमेरिका के साझेदारी द्वारा यह बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है, कार्निंग इनकारपोरेटेड अमेरिका और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी अमेरिका की ही कंपनी है, इन्हीं के द्वारा ये बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि टेम्पर्ड ग्लास जो है ये मोबाइल का एक बहुत ही आवश्यक घटक है जो इसमें मोबाइल में लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। ये 2 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस मंजूरी से अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का निवेश भारत में आएगा और इस तरह से 11 महंगे कंपोनेंट बनाने पर फोकस किया जाएगा जो टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा। और लगभग
मॉड्यूल कैमरा, मिडिल इलेक्ट्रॉन मैग्नेट कंपोनेंट, बैटरी सेल, 10,000 mAh तक के पॉलीकार्बोनेट, ये इनक्लोजर बनाने वाली मशीनरी आदि प्रमुख कार्य इसमें किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। उद्यमियों की चुनौतियां कम करके निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की। इस नई नीति में 50 अरब डॉलर, जो 50% वृद्धि करना है वो 50 अरब डॉलर तक करना है, और 882 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस मद में, और यह 2030 तक प्रभावी रहेगा। ये आपको ध्यान ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 तक प्रभावी रहेगी। दोस्तों, अगली न्यूज है, देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाया जाएगा। ये कारनामा आपके बनारस में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां भी किया जाएगा। जो बनारस रेल इंजन कारखाना है वहीं पर यह होगा। 67 यूनिट बिजली पैदा होने की से उम्मीद लगाई जा रही है। यह योजना बनारस में आपकी होगी, और इसी के तर्ज पे आगे भी 1.2 लाख किलोमीटर ट्रैक नेटवर्क जो है उसमें धीरे धीरे ये योजनाएं फैलती जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया है। विजन डॉक्यूमेंट, ये 27 घंटे की कार्यवाही का समापन करते हुए योगी जी ने विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तार से प्रभाव डाला। 2047 तक इनका लक्ष्य है कि प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए करने का इन्होंने संकल्प लिया है, ये आप देख सकते हैं। और 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज फिलहाल एक प्रस्ताव है और बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी, और 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्षों में विकास दर को 14 से 15% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये डाटा आप याद रखिएगा कि कितना लक्ष्य रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को 10 से 60 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप बनाना होगा, क्योंकि विकास का पहिया उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो भारत के विकास का खाका धरा का धरा रह जाएगा। राज्य का जीडीपी योगदान 9.3 से बढ़कर कम से कम जनसंख्या अनुपात के 16% के बराबर करना होगा। ये जो प्रस्ताव अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति की थीम पर आधारित है। ये थीम आपको याद रखना है, और इसमें 5T का मॉडल दिया गया है। 5T में ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट, ये सेक्टर होंगे, और 12 सेक्टर अलग अलग होंगे। 5 ठो इसके क्षेत्र होंगे, आधार होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट पर आम आदमी भी सुझाव दे सकेगा, और सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों में QR कोड लगाए जाएंगे और उनका सुझाव लिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। ये आप देख सकते हैं। और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो बना है वो उत्तर प्रदेश का पहला है, जबकि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला में लगाया गया है। चीवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDU यूके के बीच समझौता हुआ है। यह चीवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी जो सरकारी छात्रवृत्ति योजना चल रही है, इसे विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए मेधावी छात्रों को सहयोग मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अहम न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के ऊपर 37,500 रुपए का कर्ज है। कोई व्यक्ति जाने या ना जाने, लेकिन कर्ज उसके सर पर है, और वो भी अच्छा खासा कर्ज है, 37,500 रुपए का। इसके बारे में आइए जानते हैं। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर उधार 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके बाद भी राज्य का राजस्व घाटा 2.97% है। जो मित्र जानते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा राजस्व घाटा क्या होता है। यह RBI द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, अर्थात RBI ने जो एक लिमिटेशन बनाया है उसके भीतर है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार राज्य के ऊपर उधार का बोझ विकास का संकेतक होता है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्च बुनियादी ढांचे के विकास पर होता है उतना ही ऋण बढ़ता है। शर्त यह है कि खर्च पारदर्शी और प्रबंधन नियम के तहत किया जाए। अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि। ऐसे में यूपी जैसे राज्य के लिए संतुलन करना जरूरी है। एक नज़र में हम देख लेते हैं राजकोषीय घाटा होता क्या है। वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। इस घाटा
यह घाटा इस बात का संकेतक होता है कि सरकार को अपने पूरा खर्च करने के लिए उधारी की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय ज़रूरतों और संसाधनों के बीच का अंतर होता है। अर्थात आपके ₹100 के संसाधन हैं और आपके खर्च अगर ₹125 हैं, तो आपको ₹25 का राजकोषीय घाटा लग जाएगा। दोस्तों, लखनऊ शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर बन चुका है, क्योंकि उसने शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा इसलिए प्राप्त किया कि 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई और शहर ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया और शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया। दोस्तों, गाजियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप स्थापित किया जाएगा। जो IRCH है, इसका मतलब आपको बता दें, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप ये बनाया जाएगा। यह आयोजन सरकार का जो आयुष मंत्रालय है वो और WHO मिलकर ये कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह किया जा रहा है। दोस्तों, अगली न्यूज है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में LBD लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें क्या है देखते हैं। इसका उद्देश्य है कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को लकड़ी, कार्य धातु, कार्य ऊर्जा, वातावरण, पर्यावरण और कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। पायलट चरण में इसमें 15 जिलों के 60 स्कूलों में से 5,937 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता में वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025-26 में 3,288 अतिरिक्त स्कूलों में समग्र शिक्षा और PM श्री योजना के तहत विस्तार प्रस्तावित है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में फिर इसको बढ़ाया जाएगा, ये आगे चलता रहेगा। इसमें 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल किया गया है, यह ध्यान देने योग्य बात है। और ये इसमें 3 पूर्ववर्ती योजनाएं कौन-कौन सी हैं? सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा को एकत्रित किया गया है। ये सारी योजनाएं थी, इन्हीं को शामिल करके यह योजना चल रही है। दोस्तों, अब फटाफट एक निगाह में छोटे-छोटे तथ्यसार देख लेते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी का छोटा रूप रूपांतरित करके आपको दिखाते हैं। पहला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया, उसको यक्ष ऐप कहते हैं। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट जो समय निकालने के लिए कहा, वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया गया। नवंबर 2025 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी शहर की सूची में शामिल किया, तो ये लखनऊ है। दिसंबर 2025 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के किस जो DGP हैं उनको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्रशांत किशोर जी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र की सूची से बाहर कर दिया, अर्थात आधार कार्ड जो है उसको जन्म प्रमाण का संकेतक नहीं माना जाएगा। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में किस राज्य के 76वें जिले के रूप में घोषित किया गया? कल्याण सिंह नगर। उत्तर प्रदेश स्थित किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी की शुरुआत की? आपको पता है, गंगा घाटी वाराणसी। और केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद पर वक्फ प्रॉपर्टी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस IIT के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की? IIT रुड़की। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। आगे 25 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो आपका बना है, ये पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है। फिर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? 1 सितंबर 2025। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया गया? तो ये आपकी 75 छोटी-छोटी नदियां हैं जिनके लिए अभियान शुरू किया गया है।
अगला न्यूज़ है 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, यह पूछा गया है। तो यह आपका वाराणसी में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यह ध्यान देना है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम है लेकिन उन्नाव में इसको शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, तो यह गोमती नगर है जो लखनऊ में है। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त सहयोग से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहाँ पर डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप आयोजित किया गया, ये गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया, तो ये आपका सारनाथ है। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेविंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये ब्रिटेन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है, गोरखपुर में, खानिमपुर वो स्थान का नाम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुर कर दिया गया, तो ये जलालाबाद जो तहसील है, ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में अवश्य पूछा जाएगा। जलालाबाद जो जगह है उसको परिवर्तित करके परशुरामपुर कर दिया गया है और यह शाहजहांपुर की एक तहसील है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर आगे हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।